अच्छा जी, जैसे ही हम फ़ी चालान वाली टैब में आते हैं तो क्या है हमारे पास, यहाँ से हम फ़ी चालान जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स को सर्च किया जा सकते हैं उनके नाम से, तो स्टूडेंट अपीयर हो जाएगा। सिलेक्ट मंथ अगस्त है तो अगस्त ही रखने हैं। तो आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि फ़िलहाल सिर्फ 1 महीने का चालान आप प्रिंट कर सकते हैं, और क्या है फ्यूचर मंथ्स का नहीं कर सकते, जो मंथ गुजर गए हैं उनका भी नहीं कर सकते। तो जो मंथ होगा करंट वो यहाँ पर शो हो रहा होगा। और क्या किया जा सकता है, आप चालान बल्क जनरेट कर सकते हैं, यानी कि पूरी क्लास के चालान एक ही दफ़ा जनरेट कर सकते हैं, या आप इंडिविजुअल भी जनरेट कर सकते हैं। तो अभी हम जाते हैं उस क्लास में जिसकी अभी हमने फ़ी स्ट्रक्चर सेट की थी। तो हम देख सकते हैं ड्रॉप डाउन से यहाँ पर स्टूडेंट्स के नेम अपीयर हो रहे हैं, जहाँ पर हमारे पास इस क्लास में 6 स्टूडेंट्स हैं, सो ऑन। तो इंडिविजुअल चालान प्रिंट किए जा सकते हैं, जनरेट किए जा सकते हैं बल्क भी। यहाँ पर एक्शन में आएंगे ना, तो सबसे राइट मोस्ट साइड पे है डिस्काउंट मैनेजर। इसको क्लिक करेंगे तो ये जो स्टूडेंट है अल्फ़ा, इसकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी, जहाँ से आप इस स्टूडेंट को कोई अगर डिस्काउंट देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हम कहते हैं इस स्टूडेंट के लिए हमने ट्यूशन फ़ी में 600 रुपये डिस्काउंट रखा है, और हमने स्टेशनरी चार्जेस में मे बी 1000 डिस्काउंट रखा है, और हम एडमिशन फ़ीस पूरी चार्ज करना चाहते हैं, फिर कोई डिस्काउंट नहीं। तो यहाँ पर फ़ौरन ये कैलकुलेट होके डिफरेंस वहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपने अप्लाई डिस्काउंट करना है, जैसे ही अप्लाई डिस्काउंट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा गुड जॉब, ठीक है। और आप इसे देख सकते हैं, इसे एक दफ़ा रिफ़्रेश करेंगे तो ये चेंजेस यहाँ पर दे विल टेक इफ़ेक्ट के पहले ये स्टूडेंट्स और इसकी डिटेल्स ब्लू अपीयर हो रही हैं, लेकिन अब हम जब देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो स्टूडेंट है इसकी डिटेल्स आपको ये आइकन रेड है, इसका मतलब है इस पर डिस्काउंट अप्लाई हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ से आप चालान इस स्टूडेंट का इंडिविजुअल जनरेट कर सकते हैं। जनरेट चालान फॉर करंट मंथ, हम जनरेट करते हैं इसे, तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी यहाँ पर डिटेल्स आ जाएंगी। अगस्त की फ़ीस है, इसकी पेंडिंग अमाउंट 0 है, चालान 1 मंथ का निकाला जा सकता है ओनली। इशू डेट ड्यू डेट को आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, और टाइम भी यहाँ पर क्या इशू डेट आ रहा है कि 27 अगस्त है, और ड्यू डेट है आई गेस 6 सितंबर, तो हम इसे लेट्स से 11 सितंबर कर लेते हैं। यहाँ पर हम सिलेक्ट हेड्स करते हैं, और यहाँ से हम कोई भी हेड्स इंडिविजुअल भी सिलेक्ट किया जा सकता है, सारे भी किए जा सकते हैं। सारे हेड्स को सिलेक्ट करते हैं, जनरेट चालान क्लोज। तो ये देख लें यहाँ पर शो हो गया कि 1 आउट ऑफ 6 चालान से जनरेटेड। इस एरो पे क्लिक करेंगे ना तो पूरी क्लास के चालान डाउनलोड हो जाएंगे, लेकिन अब चूँकि बाकी 5 के नहीं शो किए हुए, जनरेट किए हुए हमने, तो वो एम्प्टी आएंगे, लिहाजा एक ही चालान डाउनलोड कर लें यहाँ पे जाके, ठीक है। ये डाउनलोड आइकन है, यहाँ से चालान जनरेट किया जा सकता है, और ये चालान जनरेट हो गए। ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इशू डेट्स 27 है, ड्यू डेट हमने ये रखी थी, ये स्टूडेंट का नाम है, फादर नेम है, इसकी पिछली अमाउंट कोई बकाया नहीं थी, ये 3 हेड्स थे, और इनमें हमने टोटल हेड दिया था 1600। और इसके बाद क्या है कि हमारे पास ये फाइन टाइप आ गया कि फिक्स आफ्टर ड्यू डेट 150, 7150 इसका फ़ी चालान है। इसको अगर आपने एडिट करना हो दोबारा, पहले इसे डिलीट करेंगे, फिर इसका डिस्काउंट एडिट हो जाएगा, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद ऑल, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, इस एक स्टूडेंट का हो गया है, बाकी स्टूडेंट्स का आप चाहते हैं कि एक ही दफ़ा निकाल लिया जाए ना, तो यहाँ पर हम बल्क चालान में जाते हैं, दोबारा यहाँ पर क्लिक किया। अब देखें यहाँ पर किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट की डिटेल्स शो नहीं हो रही, तो जिस स्टूडेंट को आप ऑलरेडी कर चुके हैं ना वो जनरेटेड ही रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ये करते हैं, और ये डिटेल्स, और इसे हम जनरेट चालान क्लोज कर देते हैं। तो इससे ये होगा, अब ये सारी 6 के 6 डाउनलोड हो गई, तो हम इस डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारे पास सारे स्टूडेंट्स के चालान फॉर्म क्विकली डाउनलोड हो गए। ये आपने नोट किया होगा, आप देखें कि हमने जब इंडिविजुअल स्टूडेंट का किया था ना, उसकी
11 सितंबर ड्यू डेट रखी थी और बाकियों की हमने 6 रखी है। तो पहले वाले चलान फॉर्म पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब बाकी चलान फॉर्म प्रिंट किए जाएंगे। और देखें कि हमने बाकियों को कोई डिस्काउंट नहीं दिया, पहले वाले को दिया था 1600, बाकियों को कोई डिस्काउंट नहीं दिया था, तो वो अमाउंट यहाँ पे शो हो रही है। तो इस तरह से पूरी क्लास के चलान फॉर्म्स को डाउनलोड किया जा सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर जब आपने चलान डिलीट करने हैं ना, तो इसके साथ क्या होगा कि जब आप चलान डिलीट करेंगे तो साथ कोई भी आपने अगर रिसीविंग की हुई होगी ना तो वो भी डिलीट हो जाएगी, क्योंकि ये एक डबल एंट्री सिस्टम है, तो दोनों में होनी चीज़ें लाजमी है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इस पर प्रेस करता हूँ डिलीट ऑल चलान, तो ये कहेगा कि अगर रिसीविंग की हुई है तो वो भी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो आपने ये एहतियात करनी है कि अगर आपने किसी वजह से डिलीट भी करने हैं तो आपको फिर दोबारा रिसीविंग करनी पड़ेगी। इसी तरह इंडिविजुअल चलान जो हैं ये भी डिलीट किए जा सकते हैं स्टूडेंट्स के, ये यहाँ पर डिलीट करने का ऑप्शन है। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक ऑप्शन ये हो सकती है कि जब आप हमें पहली दफ़ा ज्वाइन करते हैं ना, जब आप हमें पहली दफ़ा ज्वाइन करते हैं तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स के पिछले ड्यूज़ जो है ना वो हमारे पास आपके पास पेंडिंग हो। तो उनके लिए क्या किया जा सकता है, उनके चलान्स को उनकी अमाउंट को रिफ्लेक्ट करवाने के लिए यहाँ पर आप जाते हैं लॉन्च सेटअप में। उम्मीद आप पॉइंट समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि फ़र्ज़ करें आपने हमें ज्वाइन किया है अगस्त के शुरू में और वो हमारे सिस्टम के ज़रिए सितंबर के चलान निकालना चाहते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की अगर जुलाई की अमाउंट पेंडिंग है ना, तो आप इधर स्टूडेंट डिटेल्स में जाके यहाँ पर एडिट है, एडिट का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आप अमाउंट उनकी शो कर देंगे। लेट्स से कि ये टोटल ड्यूज टिल डेट जब हम यहाँ पर करेंगे ना, लेट्स से कि इसके पेंडिंग थे 3000। ठीक है, सेव चेंजेस कर दें। अब हम दोबारा जाते हैं सी मॉड्यूल में और देखेंगे कि DCA क्लास के लिए इस स्टूडेंट के चलान में ये अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रही होगी जो हमने अभी ऐड की है, जो इसकी पेंडिंग थी जब आप लोगों ने हमारे सिस्टम को ज्वाइन किया। ये अभी देखिए तो मैं जाऊँगा ना, ये DCA क्लास है जिसमें अभी हमने किया था, तो ये पहला स्टूडेंट है। देखिए 3000 जो हमने डाली थी ड्यू टिल डेट आई गेस, तो वो यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, अब इसके चलान फॉर्म इट अपीयर्स कि ये जनरेट हो गया है, लेकिन इसे डाउनलोड करेंगे ना तो इसमें सिर्फ वही शो कर रहा होगा वो कि ड्यूज टिल डेट वाली अमाउंट को शो कर रहा होगा 3000। अब इस स्टूडेंट के चूँकि 1 महीने के पहले भी थे, क्योंकि ये पहले से कर रहे थे, तो ये यहाँ पर शो हो रहा है। तो अगर ये फ्रेश स्टूडेंट होगा तो ऑफकोर्स यहाँ पर कुछ शो नहीं होगा, सिर्फ यही शो होगा। तो अब इस क्लास के जब आप सारे चलान जनरेट करेंगे ना तो इसकी मंथली फ़ीस भी इसमें लग के आ जाएगी। तो मैं यहाँ करता हूँ, ये चलान जनरेट हो गई, मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ। ये देखें इस स्टूडेंट के ये थे हमारे पास टोटल ड्यूज टिल डेट 3000 और बाकी अमाउंट्स ऐसे शो हो गई हैं। ठीक है जी, तो ये है हमारा क्या कहते हैं फी चलान वाला। नेक्स्ट इंशाल्लाह फी रिसीविंग का आपको बताएंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।